मेष राशि के लोगों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। यह राशिफल हम लेके आए हैं आपके लिए, जिससे आप इसका फायदा उठा सकें। और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे प्रोग्राम को पूरा देखिए, क्योंकि इसके अंत में हम यह बताते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आप इस महीने का पूरा लाभ उठा पाएं। हम केवल आपको परेशानियां नहीं बताते, हम आपको उपाय भी देते हैं। अब कई लोग परेशान हो जाते हैं राशिफल सुन के कि हमारा तो इस महीने थोड़ा सा बेकार जा रहा है मामला। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो महीने के अंत में उपाय बताया जाता है वह श्रद्धा के साथ कीजिए और आप देखेंगे कि वो उपाय कारगर सिद्ध होंगे और कुछ परेशानियां आपको कम होगी। इसी वजह से तो हम आपको उपाय दे रहे हैं। उपाय देने का कारण ही यही है। अब बात करते हैं यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहां पर एक कुंडली बनी हुई है जो आपको दिख रही होगी। इस तरह से ग्रहों की स्थिति मेष राशि वालों के लिए रहेगी। इस कुंडली के अंदर स्पष्ट है। दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे जो भी इस कुंडली में दिख रहे होंगे। जैसे सूर्य के आगे एक तीर बना के बताया गया है कि 17 तारीख को सूर्य का परिवर्तन है और शुक्र का परिवर्तन भी डेट के साथ 23 तारीख को बता दिया गया है। तो यह दो महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और मंगल जो है वह आपके 12th हाउस में जाएंगे 4 तारीख को वक्री होकर, लेकिन 4 तारीख को जा रहे हैं, इस वजह से पहले से दिखा दिया गया है। तो यह हालात रहेंगे आपकी कुंडली में ग्रहों के इस वक्त। अब जानते हैं ये कितने आपके लिए अच्छे हैं और कितने आपके लिए बुरे हैं। बताने का मतलब यह है कि आप पहले से अवेयर हो जाएं। कुछ डेट्स आप नोट कीजिए, 10, 11, 12, 18, 19, 28, 29, 30। इन डेट्स पर चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होता है। इस वजह से आपको कुछ सावधानियां ज्यादा रखनी चाहिए, कुछ काम का लोड कम रखना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक वाद विवाद में उलझ सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आपको मानसिक परेशानी दे ऐसे सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं मनी मैटर्स की। तो यह महीना मनी मैटर्स के मामले में कुछ स्पेशल है। स्पेशल इस वजह से है कि आपको कुछ प्लान मनी के बारे में कर देना चाहिए, मतलब आपको एक प्लान बना देना चाहिए, क्योंकि इस महीने कुछ अनावश्यक खर्चे जरूर आएंगे और यह खर्चे बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर आपने पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया तो महीने के एंड तक आप यह पाएंगे कि अनावश्यक रूप से आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर लिया है। आप कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट भी इस महीने कर सकते हैं, इस बात की भी संभावनाएं बन रही है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस महीने आप लोन ले पाएंगे, लोन लेने के अवसर भी बन रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि मनी के मामले में इस वक्त आपका गेन कुछ कम रहेगा और एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा रहेगा। तो इस वजह से अपने महीने को पहले से प्लान कर दीजिए। हमारा आपको यह बताने का उद्देश्य ही है कि आप अपने महीने को प्लान करके चलें, जिससे अनावश्यक खर्चों से आप बच सकें। अब कौन से फील्ड के लोग अच्छा कर पाएंगे? तो अगर आप शुक्र से जुड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आप श्रृंगार का कोई सामान बेचते हैं, आप डांस क्लासेस चलाते हैं, या आप ब्यूटिशियन का काम करते हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो शुक्र से जुड़ा हुआ है, सफेद चीजों का व्यापार करते हैं, तो आपके लिए यह महीना काफी अच्छा रह सकता है। आप कुछ गेन जरूर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि जो सूर्य का यह आपके 6th हाउस में गोचर हो रहा है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर है। क्यों? क्योंकि अगर आपके कोई शत्रु हैं तो उन पे आपको विजय मिलेगी। अगर आपका कोर्ट के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है तो इस वक्त उसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको जरूर मिल जाएगा। मगर फिर भी मैं आपसे यह कहूंगा कि खर्चे इस वक्त ज्यादा होने की संभावना पूरी बनी हुई है और यह खर्चे अनावश्यक हो सकते हैं। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स की। तो अगर फैमिली मैटर्स की बात करें तो आपने देखा होगा राहु की स्थिति है वहां पर 2nd हाउस के अंदर। तो इस वजह से, और अभी राहुदेव अभी ही आए हैं 23 सितंबर को यहां पर, तो परिवार में कुछ अनावश्यक अनबन हो सकती है। परिवार के लोगों के विचार आपस में टकरा सकते हैं, तो इस वजह से जरा स्लो चलें। अब बात करते हैं जीवन साथी के साथ। तो जीवन साथी के साथ कुछ अनावश्यक अनबन हो सकती है, क्योंकि बुध का 7th हाउस में गोचर है। तो कुछ बिना फालतू की दिक्कत सामने आ सकती है। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें
और थोड़ा सा रिस्पेक्ट लें, मिलजुल के इस महीने को निकाल दें। 17 के बाद में सूर्यदेव भी यहां पे आ जाएंगे, तो परिस्थितियां कुछ ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो इस वजह से रिलेशन की खूबसूरती को समझें। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। तो प्यार करने वालों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा है। रोमांस के कई अवसर मिल सकते हैं। कोई नए शख्स के प्रति आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। कोई नया रिलेशन भी शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल मैटर्स की। तो एजुकेशन के मामले में यह महीना कुछ सही नहीं रहेगा। विद्यार्थी एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और उनका ज़्यादा समय मौज शौक में, क्लब में या ऑनलाइन गेमिंग में जाएगा। पढ़ाई करने में उनको दिक्कत रहेगी, डिसिप्लिन का पालन नहीं कर पाएंगे। और यह सब लोगों के लिए रहेगा। सारे मेष राशि वाले जातक इस समय मौज शौक में ज़्यादा बिजी रह सकते हैं। अनावश्यक कार्य जो उनके मन को प्लेजर देते हैं, जिनसे उनको खुशी होती है, उन काम में ज़्यादा बिजी रहेंगे और जो फोकस जो है उनका वह थोड़ा सा डगमग रहेगा, क्योंकि शुक्र का पंचम भाव में गोचर है। इस वजह से इस बात की संभावनाएं बन रही है। अब बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो यह महीना आपके लिए कुछ सावधानी भरा है। इस बात को आप ध्यान रखें। अपनी हेल्थ को लेकर किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लें। ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको किसी और की वजह से हॉस्पिटल जाना हो सकता है, किसी और को लेकर हॉस्पिटल जाएं या फिर आप खुद हॉस्पिटल जाएं, अर्थात आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं और कुछ खर्चे आपके मेडिसिन पे, औषधि पे, लैब टेस्ट पे भी हो सकते हैं। तो इस वक्त अपनी हेल्थ को लेकर किसी तरह की कोई भी रिस्क नहीं लें। यह महीना आपके लिए अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा सावधानी रखने का है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। अब इस महीने आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कुछ परेशानियां आपकी कम हो जाए? तो सबसे पहला काम, आपको भगवान हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए, जिससे आपके हेल्थ से जुड़े मुद्दे कुछ कम हो जाएं। तो मित्रों, मैंने यहां आपको आपके अक्टूबर माह का पूरा राशि विश्लेषण करके बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस हमारे राशिफल विशेष कार्यक्रम का फायदा उठाएं, तो आप उनके साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूं आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ नमस्कार।